जी नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं भाई आप सब? आशा है कि आप सब बेहतरीन हैं, शानदार हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इनइक्वलिटी। ये इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारा जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशन है तो उसमें हमें 3 से 4 नंबर इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं, और वहीं हम अगर इसके एसएससी की या अदर वनडे एग्जामिनेशन की बात करें तो 1 से 2 नंबर हमें इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर बैंक की बात करें तो 3-4 नंबर जब हमारे खाते में आता है और वो भी बिना पेन का यूज किए, तब हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जो एग्जामिनेशन में क्या करता है, हमें बाकियों से बेहतर, बाकियों से अलग कर रहा होता है। तो आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के बाद आपको इस टॉपिक में भी कोई समस्या नहीं होगी, और साथ ही साथ क्या होगा, आप विदाउट पेन और पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये बात तो ऐसी हो गई ना कि आपके जख्म पर हम कहीं ना कहीं आज इस सेशन में क्या कर रहे होंगे, मलहम लगा रहे होंगे। चलो अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी को हिंदी में अगर हम कहें तो क्या कहते हैं, असमानता। इनइक्वालिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, असमानता। कोई चीज असमान है, जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि कोई क्या है, बड़ा है, कोई छोटा है हाइट में, कोई क्या है, मोटा है, कोई पतला है, तो वो सब क्या है, असमान है। तो कोई चीज असमान है उसके लिए तुम क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, उन दोनों में क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, यानी तुलना करते हो। तो हम इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि इस पूरे टॉपिक में हम क्या कर रहे होंगे, एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे होंगे, यानी तत्वों के बीच हम क्या कर रहे होंगे, तुलना कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर हम किसी भी एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या चीजें निकल के आ सकती हैं, क्या पॉसिबल कंडीशन है जो निकल के आ सकती हैं। तो 3 ही कंडीशन निकल के आ सकती है। जैसे ए और बी में कंपेयर करें तो ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए बी से बराबर हो सकता है। तीसरी कंडीशन के अलावा चौथी कंडीशन है नहीं, है ना। तो 3 कंडीशन ये निकल के आती है, यहां पे हमें कंफर्म हो रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेफिनिट सिंबल। डेफिनिट, इसको सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, चलो। लेकिन एग्जामिनर ये समझ गया था कि तुम ये सारी चीजें समझ गए हो, फिर उसने इसमें इंट्रोड्यूस किया क्या, कि पॉसिबिलिटी उसने ऐड करने चालू कर दी। जैसे वो ऐसे साइनों का यूज करने लगा, जैसे अनिश्चितताएं आने लगी। अब यहाँ पे क्या है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या है, डाउटफुल कंडीशन। ऐसे हो सकता है ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्या है, ये या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। अगर यहाँ पे बोल दिया ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। हम तीनों कंडीशन में क्या है, डाउटफुल कंडीशन में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेफिनिट सिंबल का, ये इसे क्या कहते हैं, इंडेफिनिट सिंबल कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने समझा ये डेफिनिट सिंबल क्या होते हैं और इंडेफिनिट सिंबल का। इसी के साथ आपको साइड में दिख रहा होगा मैजिक बॉक्स, तो इसका नाम ही जैसे मैजिक बॉक्स है, ये काम भी वैसे करता है मैजिक बॉक्स। इसको समझेंगे पहले, कुछ और हम इसके आगे समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे वो क्या करता है, इस साइन को ऐसे न देके कुछ परिवर्तन करता है, तो पहले हम उसे समझ लेते हैं कि वो परिवर्तन क्या कर सकता है। अगर कोई चीज ग्रेटर हो गई तो वो क्या होगी, लेस और इक्वल नहीं होगी। अगर कोई चीज ग्रेटर हो गई है तो वो छोटा और बराबर नहीं होगी। जिधर मुंह खुला रहता है वो क्या होता है, हमारा ग्रेटर होता है, जिधर बंद होता है वो क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, चलो। अगर कोई चीज लेस हो गई तो वो बड़ा और बराबर नहीं होगी। अगर कोई चीज ग्रेटर इक्वल हो गई तो वो क्या होगी, लेस नहीं होगी। अगर कोई चीज लेस और इक्वल हो गई तो वो ग्रेटर नहीं होगी। अगर कोई चीज इक्वल हो गई तो वो ग्रेटर और लेस नहीं होगी। अगर कोई चीज डज नॉट इक्वल है, इसका मतलब वो ग्रेटर और या लेस होगा। तो ये इन साइनों के बजाय वो क्या करता है, जब हम बैंकिंग सेगमेंट की बात करें, तो जब हम मेंस या ठीक है आईबीपीएस के पीओ वगैरह का एग्जाम दे रहे होते हैं, तब वहां पे हमें इन साइनों के बजाय ये क्या, ये साइनें हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक काम क्या हो सकता है कि यहाँ पे हम साइन को रखें, लेकिन इसके लिए हम आगे अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि इन सबको हम मैजिक बॉक्स में रख के कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो पहले 15 से 20 मिनट हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पर प्रवचन की तरह हम क्या करेंगे, बेसिक चीजें समझेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। चलो आगे मूव करते।
तो आपको ये सिंबल का परिवर्तन समझ में आया होगा कि कैसे होता है। अब हम समझते हैं मैजिक बॉक्स को अपने। जैसे ये हमारा मैजिक बॉक्स है तो इसमें से टोटल 14 कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं, जिसमें हमारा 10 का रिलेशन निकलता है और 4 का रिलेशन नहीं निकलता। बताइए कैसे, यहाँ पे समझते हैं। अगर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कंपैरिजन होगा तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो अगर हम इसको तोड़ें तो पहले में क्या लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो एक में हम बड़ा कर दे रहे हैं ग्रेटर देन सी, और दूसरे में अगर इसको तोड़ें तो ए ग्रेटर देन बी और यहाँ पे क्या हो सकता है, इक्वल टू सी। अगर हम दोनों का आउटपुट, फाइनल आउटपुट निकालें तो ग्रेटर और ग्रेटर, ए जो है बी से बड़ा, बी जो सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए और सी, ए जो है वो सी से बड़ा होगा। आउटपुट हमें क्या निकल के आया, ग्रेटर निकल के आया। ए जो है बी से बड़ा है, बी सी बराबर है, तो कंफर्म है कि ए सी से बड़ा होगा, तो यहाँ पे भी आउटपुट हमें क्या निकल के आया, ग्रेटर निकल के आया। इसीलिए जब भी हमारा ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कंपैरिजन होगा, आउटपुट हमारा क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा। यहाँ तक बातें समझ में आई। चल, तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब हम अगर बात करें, सेम साइन के सिंबल दो पर कंपेयर होते हैं तो आउटपुट में हमेशा वही रिजल्ट देते हैं। जैसे ग्रेटर और ग्रेटर, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो एक ही सिंबल दो बार कंपेयर हुआ तो आउटपुट हमेशा वही देगा, ए ग्रेटर देन सी। जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो दो साइन क्या हुए थे, दो बार रिपीट हुए थे, तो आउटपुट हमारा क्या देगा, वही देगा। चल, तो हमने अभी तक 3 कॉम्बिनेशन देख लिए। पहला हमने ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में देखा, आउटपुट हमारा ग्रेटर आएगा। फिर हमने ग्रेटर ग्रेटर देखा तो सेम आउटपुट देगा। ग्रेटर इक्वल 2 बार रिपीट होगा तो ग्रेटर इक्वल देगा। अब अगर हम समझें, जब भी हमारा आउटपुट हमारे इक्वल से कंपैरिजन होगा, जैसे ये हमारा ग्रेटर है, अगर ये हमारा इक्वल से कंपैरिजन होता है, या हम बात करें किसी भी एलिमेंट का इक्वल टू से कंपैरिजन होता है, तो इक्वल टू को छोड़कर अगला साइन हमेशा हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। अगर हम जैसे यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल में हुआ तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, ग्रेटर। अगर हमारा ग्रेटर इक्वल और इक्वल में हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल आएगा। ठीक है, चलो, तो हमने यहां से ग्रेटर से 5 कॉम्बिनेशन देखे, वो कौन कौन से, तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में आउटपुट हमारा ग्रेटर आया। ग्रेटर ग्रेटर यही है, 2 बार रिपीट हुआ तो ग्रेटर होगा। ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर का इक्वल से ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल का इक्वल से हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल होगा। चलो, यहां तक बातें समझ में आई। जैसे हमारा ग्रेटर में ये होता है वैसे ही हमारा क्या होता है, लेस में भी होता है। लेस और लेस इक्वल टू में कंपैरिजन होगा तो आउटपुट हमारा हमेशा क्या आएगा, लेस आएगा। लेस और लेस इक्वल में कंपैरिजन होगा, आउटपुट हमारा क्या आएगा, लेस आएगा। ठीक है, चलो, अब अगर हम बात करें यहाँ पे लेस और लेस में कंपैरिजन होगा, एक ही साइन 2 बार ऐसे रिपीट हुए, तो लेस और लेस, जैसे ए लेस देन बी लेस देन सी, तो ए और सी में क्या आएगा, ए लेस देन सी। तो जब सेम साइन कंपेयर होंगे तो आउटपुट में हमेशा क्या आएगा, वही साइन आउटपुट देगा हमें। चलो, ऐसे ही ए लेस इक्वल आउटपुट क्या देगा, लेस इक्वल। फिर उसके बाद लेस और इक्वल में क्या होगा, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, लेस और इक्वल में क्या होगा, तो लेस होगा। लेस इक्वल और इक्वल में क्या होगा, तो लेस इक्वल होगा। इक्वल टू का कंपैरिजन किसी अदर एलिमेंट से होगा तो आउटपुट हमारा क्या होगा, अगला सिंबल होगा। तो यहाँ से हमने 5 देखे, 5 हमने ग्रेटर का देखा, 5 हमारा लेस का देखा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, 4 हमारे नो रिलेशन होता है, जिनमें रिलेशन नहीं निकलता है, जिसमें हमारा रिलेशन नहीं निकलता उसको समझते हैं। जब भी ये अपोजिट साइन के सिंबल आपस में टकराएंगे तो रिलेशन हमारा क्या होगा, नो होगा। जैसे ए ग्रेटर देन बी लेस देन बी ग्रेटर देन सी, सॉरी बी लेस देन सी। तो यहाँ पे आउटपुट तुम क्या ए और सी में बता सकते हो, ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, लेकिन सी और ए में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तुम बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। इसीलिए ये केस हमारा क्या हो जाता है, नो रिलेशन का हो जाता है। ऐसे ये जब ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल आपस में कंपेयर होंगे तो हमारा वहाँ पे क्या आएगा, नो रिलेशन आएगा। तो 2 हमारे ये नो रिलेशन के हो गए। तीसरा हमारा होता है डायगोनली। ये जब भी ग्रेटर और लेस इक्वल का कंपैरिजन होगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, नो रिलेशन होगा।
ऐसे ही अगर हम बात करें, जब हमारा यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल डायगोनली कंपेयर होगा तो आउटपुट हमारा क्या होगा, नो रिलेशन होगा। आई होप आपको 10 कॉम्बिनेशन यहाँ पे 5 यहाँ से दिखे थे, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर 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 क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर इक्वल क्या होगा, ग्रेटर इक्वल होगा, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल सॉरी ग्रेटर और इक्वल क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होगा, ग्रेटर इक्वल होगा। तो 5 यहाँ से और 5 हमारा लेस से और 4 हमारा नो रिलेशन। ठीक है, तो यही बातें हमने आगे वाली स्लाइड में आपके लिए सजा के रखी है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, चलो तो हमने आपको बताया कि ग्रेटर और इक्वल, मैजिक बॉक्स आपको बना के दिखाते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए ना, ये पूरा आपको ये फिक्स होनी चाहिए इसकी प्लेस के साथ, ये सारे साइन आपके माइंड में होने चाहिए साथ ही में प्लेस के साथ। जैसे पैतृक संपत्ति पे अधिकार है जिसका जैसे होता है संतति का, वैसे इन पे जान लीजिए कि इनका अधिकार है। ठीक है, इन सारी जगहों पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी ग्रेटर का कंपैरिजन या किसी भी एलिमेंट का कंपैरिजन इक्वल टू से होगा तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, अगला आएगा इक्वल टू को छोड़कर ए ग्रेटर देन सी। ग्रेटर ग्रेटर सेम साइन 2 बार रिपीट हो रहे हो तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन सी। यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल में कंपैरिजन होगा तो आउटपुट क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही फिर से यहाँ पे ये वाला रिपीट कर दिया है, तब हमारा क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन सी। इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। ग्रेटर इक्वल 2 साइन 2 बार कंपेयर हो गए तो आउटपुट वही देंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। यहाँ पे इक्वल टू से कंपैरिजन हो रहा है तो हमेशा इक्वल टू को छोड़कर अगला साइन ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो यहाँ पे हमने 5 देखा, कहोगे 6 है सर। ठीक है, तो ये बाबू 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो तो 5 ये हमारा ग्रेटर से हो गया, लेस से हमारा होगा यहाँ पे लेस और इक्वल, तो इक्वल टू को छोड़कर अगला होगा एक लेस और लेस में एक ही क्या होंगे, कंपेयर हो रहा है तो आउटपुट दे देंगे लेस और लेस इक्वल में क्या होगा, लेस होगा। यही 2 बार रिपीट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। यहाँ लेस इक्वल 2 बार रिपीट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, लेस इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू को छोड़कर अगला साइन ए लेस इक्वल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये कहानी आपको 5 यहाँ से देखने को मिलते हैं, 5 यहाँ से देखने को मिलते हैं, 4 हमारा क्या होता है, नो का रिलेशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ये वाला, तो ये हमारा क्या हो गया, नो रिलेशन देगा। जब भी यहाँ पे अपोजिट सिंबल कंपेयर होंगे तो क्या दे देंगे, नो रिलेशन दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखो तो ये हमारा क्या हो रहा है, डायगोनली हो रहा है, ग्रेटर और लेस, तो यहाँ पे लेस इक्वल ये क्या हो जाएगा, नो रिलेशन देगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, लेस और ग्रेटर इक्वल, ये भी डायगोनली हो गया तो ये क्या देगा, नो रिलेशन देगा। और यहाँ पे ये ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल, तो ये भी क्या देगा, नो रिलेशन देगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, नो का रिलेशन देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं आइदर आर के कंडीशन को। यहाँ से हम समझते हैं कि आइदर आर कंडीशन क्या होती है। जब हम डाउटफुल कंडीशन में होते हैं उसी को दर्शाने के लिए क्या होता है, आइदर आर का कॉन्सेप्ट का यूज होता है। जैसे अगर हम आपसे बात कहें ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए या तो बी से बड़ा होगा या तो बराबर होगा और बी सी बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल आउटपुट हमारा क्या आएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्योंकि इक्वल टू को छोड़कर अगला साइन हमारा आउटपुट आता है। आउटपुट हमारा क्या आया है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या तो ए सी से बड़ा होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। दोनों में क्या होगा अभी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनर क्या करता है, यहीं पे इसको अलग अलग रख देता है। एक में दे देगा ए ग्रेटर देन सी, दूसरे कंक्लूजन में दे देगा ए इक्वल टू सी। अब ग्रेटर होगा कि बराबर होगा हमको नहीं पता, लेकिन दोनों में से एक होगा। अगर ये ग्रेटर हुआ तो बराबर नहीं होगा, बराबर हुआ तो ग्रेटर नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों में कौन होगा नहीं पता है, इसीलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे क्या, आइदर आर। तो ऐसे कंडीशन में आउटपुट हमारा ये आए और उसी को दो कंक्लूजन में लिख दे तो वहां पे हम क्या कर रहे होंगे, संभावनाओं का यूज यानी आइदर आर का यूज कर रहे होंगे। समझ में आई बातें। चल आगे हम अपने आइदर आर के केस नंबर 2 को देखते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 की बात करें तो जैसे दिया है ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, तो ए बी से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, लेकिन ए और सी में कोई भी कंपेयर हम नहीं कर सकते कौन बड़ा कौन छोटा है। तो क्या पॉसिबल चीजें हैं जो निकल के आ सकती हैं, ए बी से या तो बड़ा होगा, बोलो हाँ कि ना, ए बी से बड़ा होगा या तो क्या होगा,
छोटा होगा, आप लोग भी बताते चलिए साथ में ना, ए बी से बड़ा होगा या तो छोटा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। 3 कंडीशन के अलावा चौथी कंडीशन नहीं हो सकती। अब एग्जामिनर क्या करता है, हमें क्वेश्चन में देखने को मिलता है ये जो इक्वल टू वाला पार्ट है इसको यहां से हटा के वो या तो यहां सेट कर देता है या इसके साथ किसी एक के साथ सेट कर देगा। तो या तो बड़ा या बराबर में से कुछ होगा या तो छोटा। इन दोनों में से क्या होगा, एक होगा। कौन होगा ये हमें नहीं पता, तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, आइदर और का यूज कर रहे होते हैं। तो समझ में आया। एक और ऐसा देखने को मिलता है, वो एग्जामिनेशन में रेयर चांसेस हैं कि मिले, लेकिन आपको अगर आप कहे हैं ना कि सेशन में बेसिक टू एडवांस चलेंगे तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहां पे दे दिया जाए ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो यहां पे क्या निकल सकता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। दोनों में कौन होगा नहीं पता, तो यहां पे क्या लगा देंगे, आइदर और। तो आई होप आपको आइदर और की कंडीशन भी समझ में आई होगी। एक बात और याद रखिएगा, जब जैसे हम यहां से पढ़ रहे हैं, जैसे ये दिया है ए ग्रेटर देन बी, तो इधर से पढ़ रहे हैं ए क्या है, बी से बड़ा है। जिधर मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ए बी से हमारा बड़ा है और बी क्या है, बी जो है ए से छोटा है। लेकिन यहां में साइन जब हम रिवर्स पढ़ रहे हैं, अगर हम बात करें यहां पे रिवर्स पढ़ रहे हैं, तो रिवर्स में तो बी तो छोटा है ना, लेकिन यहां साइन क्या है, ग्रेटर का दिख रहा है। इसीलिए हम अपनी सहूलियत के लिए इसको पलट देंगे लेस का। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा, जब हम इधर से पढ़ेंगे तो लेस का साइन हम कंपेयर कर रहे होंगे कि बी जो है लेस है। यहाँ पे लेस लगा है तो हमारा क्या है, बी लेस है ए से। साइन को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। जब हम अपोजिट चलेंगे साइन पलट देंगे, फॉरवर्ड चलेंगे तो साइन को नहीं पलटेंगे। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं क्वेश्चन में। चल आगे मूव करें। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले हम क्या करेंगे, विदाउट कॉमा बेस क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा विदाउट कॉमा होता है, विदाउट कॉमा बेस क्वेश्चन होता है, फिर हमारा कॉमा बेस क्वेश्चन होता है, फिर उसके बाद हमारा कोडेड इनइक्वालिटी होता है, फिर हमारा फिलर्स होता है, और उसके बाद लास्ट में अगर हम बैंकिंग के टॉप लेवल की बात करें तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ये 5 वैरायटी होते हैं, विदाउट कॉमा, कॉमा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और कोडेड इनइक्वालिटी, फिर उसके बाद हमारा फिलर्स, गैप को भरना होता है साइन को, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। जैसे जैसे वैरायटी सॉल्व करते जाएंगे ये चीजें कंफर्म होती जाएंगी। तो पहले हम सॉल्व करते हैं विदाउट कॉमा बेस्ड क्वेश्चन। चलो पहले हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया जाएगा, ये कंक्लूजन, ये ऑप्शन देने हैं। आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। यहाँ पे अगर हम बात करें एफ से हमें कहाँ जाना है, डी जाना है, तो पहले तो तुम अपने टारगेट को ढूंढो कि कहाँ से हमें कहाँ जाना है। एफ से कहाँ जाना है, हमें डी जाना है। तो जर्नी किस में कर रहे हो, सीधे डायरेक्शन में कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, तो क्या सिंबल परिवर्तन होंगे, नहीं होंगे। इक्वल का कंपैरिजन इक्वल टू से होगा तो आउटपुट हमेशा क्या देगा, लेस इक्वल देगा। जैसे यहां पे देखें, ये हमारा ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल लेस और लेस इक्वल। इक्वल का कंपैरिजन किसी अदर एलिमेंट से होगा तो आउटपुट हमारा इक्वल टू को छोड़कर यहाँ पे लेस इक्वल होगा। लेस इक्वल और लेस में कंपैरिजन होगा तो आउटपुट हमेशा क्या है, लेस आएगा, और दिया क्या है, लेस। तो हमारा पहला क्या हो गया, सही। देख रहे हो जादू है इस, तो लेकिन बस यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं प्लस प्रैक्टिस कर रहे हैं। चल तो पहला हमारा क्या सही हो गया, फॉरवर्ड चल रहे थे पर सिंबल का परिवर्तन हमें नहीं करना पड़ा। अगला क्या दिया है, हमें ए से 5 जाना है। ए से कहाँ जाना है, 5। तो ए यहाँ पे है हमारा टारगेट और पहुँचना कहाँ है, 5 पे। तो जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ से टोटल ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर में ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल में क्या होगा, ग्रेटर। यहाँ तक आउटपुट हमारा क्या आ गया, ग्रेटर। लेकिन जैसे आगे चलोगे, ये तो तुमको अभी समझा रहे हैं, बाकी देखते तुमको इसको गलत काट देना है। जैसे ही आगे चलोगे तो ये अपोजिट साइन आपस में आ जाएंगे, नो रिलेशन दे देंगे। अपोजिट साइन क्या करते हैं, नो रिलेशन। जैसे हम यहाँ पे चल रहे थे तो ये इधर हमको इधर दिख रहा था, ये इधर दिख रहा था, अपोजिट साइन थे तो ये काट दोगे। लेकिन अगर वो ऑप्शन में ऐसे एक और ऑप्शन दे दिया होता, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो अगर नो का रिलेशन है, या तो बड़ा होगा या छोटा बराबर होगा, तब दोनों में क्या लग जाता, आइदर और लग जाता।
आइदर और, लेकिन यहाँ पे ये क्या था, अकेला था, तो अकेले के लिए हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर में 2 में हमें ओ से यू जाना है, तो ओ यहाँ पे, यू यहाँ पे, किस में जर्नी की हो, टोटल फॉरवर्ड की हो, तो ओ लेस देन इक्वल टू यू आ जाएगा। इसका मतलब यू क्या है, ओ से या तो बड़ा होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे इधर से मुंह खुला है ना, ओ क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, या ऐसे भी पढ़ें तो ओ क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। चलो अब अगर हम यहाँ से देखें, u से कहाँ, वही o और u में है तो हमने आउटपुट तो निकाल ही लिया है, ठीक है, या तो o छोटा होगा या तो बराबर होगा। अब o को एक में बराबर दिखा दिया है, o को एक में छोटा दिखा दिया है, ठीक है, एक में o को यहाँ पे छोटा दिखा दिया है और एक में बराबर दिखा दिया है। दोनों में कौन होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों में कोई एक तो होगा ना, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइदर और का यूज करेंगे, आइदर और। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग, आइदर और, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिएगा, थोड़ा सा उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि ओ से यहाँ पे यू जाएंगे, तो हमने फॉरवर्ड किया, लेस इक्वल आया, तो लेस इक्वल क्या आया है, ओ लेस इक्वल टू यू, यू ये क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो यहाँ पे एक में यू को बराबर दिखा दिया था, एक बड़ा दिखा दिया, दोनों में एक होता इधर और लग जाता। चल आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें टारगेट कहां से करना है, जी से यू करना है, तो जी यहाँ पे, यू यहाँ पे, किधर चल रहे हो, फॉरवर्ड चल रहे हो। टोटल आउटपुट हमारा कंपेयर करोगे, लेस इक्वल इक्वल में लेस इक्वल होगा, दिया क्या है, लेस पकाट दो, मुश्किल से 5 सेकंड, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देना। तो पहला हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरा हमारा कहां जाना है, जे से आर, तो जे से आर जाओगे तो ये जाओगे, तो यहाँ पे इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर 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 ग्रेटर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही। तो 5 भी सेकंड नहीं लग रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा के राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे उसने नंबर के साथ खेलना चालू किया, नंबर 6 से टारगेट करना हमारा क्या, 9, तो 6 यहाँ पे 9 यहाँ पे, रिवर्स जर्नी चल रहे हो, किस में चल रहे हो, रिवर्स में चल रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, लेस इक्वल इक्वल में लेस इक्वल और लेस इक्वल लेस इक्वल लेस इक्वल लेस इक्वल, और क्या होगा, लेस। टोटल आउटपुट क्या आएगा, लेस, लेस आएगा। कहाँ गया जी, यहाँ पे फाइनल आउटपुट ये हमारा क्या आएगा, लेस आएगा। जर्नी हम किस में किए हैं, हमें 6 से 9 जाना था, इधर चलना था, तो हमने क्या किया है, टोटल आउटपुट लेस आया है, लेकिन हम चले किस में हैं, रिवर्स में चले हैं, साइन को पलट देंगे, ग्रेटर आ जाएगा, और दिया ग्रेटर है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और दूसरे पे अब मूव करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, 9 से लेके 2 जाना है, तो 9 से टारगेट करना है कहां तक, 2। तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट हमारा क्या आएगा, हम सीधी जर्नी के चल रहे हैं तो सीधे में हमें परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। लेस और इक्वल, लेस इक्वल में लेस और लेस और इक्वल में लेस, दिया क्या है, लेस इक्वल, ये काट दो। फाइनल आउटपुट हमारा क्या आएगा, लेस आएगा, और दिया क्या है, लेस इक्वल, तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। तो यहां तक चीजें समझ में आई, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलो आगे मूव करते। आगे दिया है हमें यस से वाई जाना है, ठीक है। यस से वाई हम कैसे पहुंच सकते हैं, हम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अभी तक हमारा क्वेश्चन क्या था, विदाउट कॉमा बेस्ड क्वेश्चन थे, यहाँ पे कॉमास नहीं लगे थे और हमें डायरेक्ट मूव करते चले जाना था। अब यहाँ पे हमें कॉमा बेस्ड क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में क्या था, विदाउट कॉमा था, टाइप नंबर 2 में क्या है, कॉमा बेस्ड क्वेश्चन। तो यस से वाई मूव करना है हमें, टारगेट हमारा कहां पे है, यस से हम जाएंगे ए। अब अगर ए पहुंच गए तो हम यहाँ पे कॉमा का मतलब अलग कर दिया उसने, एस से अगर हम यहाँ पहुंच गए तो हम ए पर पहुंच गए, और ए से कहां जाना है, हमें वाई जाना है। एस से हमने ए पहुंचा, हमें एस से वाई जाना है, एस से ए पहुंचे और ए से फिर क्या किए, वाई आ गए। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, जर्नी किसमें किए हैं, रिवर्स किए हैं, तो साइन को पलट दो, ये ग्रेटर है तो ये लेस इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे तुम सीधा चले हो तो सीधा रहना, तो ग्रेटर और इक्वल में क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर रहेगा। अब दोनों में कंपेयर करोगे क्या आ जाएगा, अपोजिट साइन आ जाएंगे। अपोजिट साइन क्या देते हैं, नो रिलेशन देते हैं, अकेला पाया गया काट दो। तो पहला क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। दूसरा हम चलते हैं आर से वाई, आर से हमें कहाँ जाना है, वाई।
तो आर से तुम यहाँ वाई जाओगे तो यहाँ पे देखोगे अपोजिट साइन है। आर से वाई जाना है तो आर से ये आओगे, ए से वाई, तो देखोगे साइन हमें क्या दिख रहे हैं, अपोजिट साइन दिख रहे हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, नाइदर फर्स्ट कंक्लूजन नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमें पी से कहाँ जाना है, डी। पहले कंक्लूजन में हमें पी से डी टारगेट करना है, तो पी से डी हम कैसे पहुंच सकते हैं, पी से हम सी पहुंच जाएं, ठीक है, और सी से कहां पहुंच जाए, डी पहुंच जाए। तो ये हमारा अलग किया है यहाँ पे, तो हम पी से सी पहुंचे, सी से कहां पहुंच जाएंगे, डी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में ग्रेटर इक्वल, और ये हमने टोटल जर्नी क्या की है, इसमें की है, फॉरवर्ड में तो चेंज करने की जरूरत यहाँ पे भी नहीं। ग्रेटर इक्वल क्या होगा, ग्रेटर इक्वल दिया, ग्रेटर इक्वल पहला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा हमको कहाँ जाना है, एम से सी जाना है, एम से सी। अभी यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, आपको बस आंख से देख के सॉल्व करना है, ठीक है। एम से कहां जाना है, सी। कैसे पहुंचोगे, एम से पी पहुंच सकते हैं और फिर उसके बाद पी से सी पहुंच सकते हैं। एम से कहां जाना है, हमें सी जाना है, और हम एम से पी पहुंचेंगे, पी से सी। तो यहाँ पे टोटल आउटपुट हमने किस में जर्नी की है, फॉरवर्ड की है, तो कोई चेंज नहीं, लेस होगा। और यहाँ पे टोटल आप कंपेयर करोगे तो लेस इक्वल होगा, सॉरी ग्रेटर इक्वल होगा। तो हमारा अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए आगे सेशन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। आपको हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप लोग होनहार बालक है ना, अभी तक तो आपको कहानी समझ में आई होगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आपके पास 10 सेकंड है, चलो 15 दे देते हैं। 15 सेकंड में आपको इस वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पे ये भी बता दे रहे हैं, एक कॉमा हमारा यहां पे है, दूसरा कॉमा हमारा यहां पे है, तीसरा कॉमा हमारा, 2 कॉमा हमें यहां पे यूज किए। चलो मूव करें। यहां में जे से कहां जाना है, यन जाना है। तो जे से यन तुम कैसे पहुंच सकते हो, जे से यू पहुंच जाए, यू से यन पहुंच जाए, जे से यू, और फिर हम यू से कहां पहुंच जाएंगे, यन। तो ये रिवर्स चले, इसको पलट दो साइन को, और यहां पे तुम डायरेक्ट चले हो फॉरवर्ड में, तो कोई इसमें कंपेयर करोगे क्या आएगा, लेस इक्वल, लेस इक्वल, लेस इक्वल, लेस इक्वल दिया है, लेस काट दो यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा कहां जाना है, ओ से यू जाना है, ओ से यू। तो ओ से तुम यू कैसे पहुंच सकते हो, ओ से यन पहुंच जाओ, ओ से यन पहुंच जाओ, यन से यू पहुंच जाओ। तो यहां पे क्या है, लेस ग्रेटर इक्वल है, तो साइन चेंज नहीं होगा, और ओ से यन जा रहे हैं, यहां पे भी अपोजिट साइन है, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट कंक्लूजन नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल किया, ये कॉमा लगाया, 4 कॉमाओं को यूज किया है, 5 यहाँ पे किया है, मतलब क्वेश्चन को बेहतरीन बनाने की कोशिश उसने की है। चलो मूव करें। डी से ई टारगेट करना है हमें, तो डी से तुम ई कैसे पहुंच सकते हो, डी से यस पहुंचोगे, यस पहुंचे तो यानी जे पर पहुंच जाओगे, यस और जे बराबर हैं, और जे से कहां पहुंच जाओगे, ई पहुंच जाओगे। तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा हमारा, ग्रेटर, हम जर्नी किस में की है, फॉर्मेट में की है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे इक्वल है, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इक्वल। ये वाला हमारा आउटपुट क्या है, ग्रेटर इक्वल। तीनों में कंपेयर करोगे, क्योंकि हम रिवर्स नहीं चले थे, सीधे चले थे, तो परिवर्तन नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पे कंपेयर करोगे, ग्रेटर इक्वल, इक्वल में ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल क्या होगा, ग्रेटर इक्वल, और दिया क्या है, एक में ग्रेटर दिया है डी से ई, और एक में इक्वल। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि इस दोनों में क्या लगना है, आइदर और लगना है। अब हम यहाँ पे पहले और दूसरे में तो आइदर और लग गया। अब यहाँ पे एक हम अपना माइंड से गेम खेल सकते हैं। अब यहाँ से तुम ऑप्शन आ सकते हो, नहीं तो पता लगे तुम इसको भी सॉल्व करोगे। ऑप्शन में हमारा क्या कह रहा है, आइदर और लग रहा है, ये कंफर्म हो गया है। केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे हमें आइदर और दिख रहा है, यहाँ से हम निकल जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन के साथ भी तो हमें एग्जाम में खेलना आना चाहिए। हमने देखा यहाँ पहले और दूसरे में हमारा क्या लग रहा है, आइदर और। ऑप्शन पर मूव गए, ये हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आइदर और की कंडीशन को वो दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम चलो यहाँ पे आपको समझा रहे हैं तो इसको भी समझते हैं। ओ से यस जाना है,
कैसे पहुंच सकते हो? हमको अपने टारगेट को हिट करना है ओ से यस, तो ओ से तुम पहुंचोगे वाई, वाई से पहुंचोगे डब्लू, डब्लू से पहुंचोगे एक्स, और एक्स से पहुंचोगे डी, और डी से पहुंचोगे यस। मतलब पूरा तुम्हारे माइंड को यूज कर लिया उस कि करो तुम जितना यूज करना है, लेकिन हम भी उनसे खतरनाक हैं। चलो ओ से वाई का अगर बात करें, ओ से वाई रिवर्स चले हैं तो हम पलट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी वाई से डब्लू क्या किए हैं, रिवर्स चले हैं तो पलट दोगे। जैसे ही पलटोगे दोनों क्या आ जाएंगे, अपोजिट साइन आएंगे। अगर हम यहाँ ने ओ से वाई चले हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन पलट गया है, और यहाँ पे भी साइन पलटेंगे, दोनों में अपोजिट साइन है तो अब कंपेयर हो ही नहीं पाएगा, तो नो का रिलेशन दिख जाएगा, अकेला पाया गया तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अब हम मूव करते हैं अपने तीसरी वेराइटी की तरफ, जहां पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कोडेड इनइक्वालिटी। तीसरी वेराइटी हमारी किसकी है, कोडेड इनइक्वालिटी। अभी तक हमने विदाउट कॉमर्स किया, फिर हमने कॉमर्स किया, अब हम क्या करते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मैजिक बॉक्स का मजा हमें यहां पे देखने को मिलता है। यहां पे हमारा ग्रेटर होता है, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, लेस और लेस इक्वल। इसने बोला ए परसेंटेज बी मीन्स दैट ए इज स्मॉलर देन बी। परसेंटेज का मतलब स्मॉलर होगा, तो परसेंटेज वाली जगह पे हम क्या कर रहे होंगे, स्मॉलर की जगह पे हम परसेंटेज रख रहे होंगे। फिर दिया ए ट्राइंगल बी मीन्स दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, यानी डाला ये हमारा ट्राइंगल क्या कर रहा है, लेस और इक्वल को शो कर रहा है, यानी लेस इक्वल। तो ट्राइंगल हमारा कहाँ होगा, इस लेस इक्वल की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। फिर दिया ए हैज बी मीन्स दैट ए इज इक्वल टू बी। हैज का मतलब क्या होगा, इक्वल की जगह पे हम हैज का यूज कर रहे होंगे, तो इक्वल की जगह पे हम क्या कर देंगे, हैज साइन रख देंगे। चलो तीन साइन हमारे प्लॉट पे आ गए, परसेंटेज, ट्राइंगल और हैज। चौथे में दिया ए एंड बी मीन्स दैट ए इज ग्रेटर देन बी, तो एंड हमारा क्या करेगा, ग्रेटर की जगह पे आएगा। एंड हमारा कहां जाएगा, ग्रेटर की जगह पे आएगा। अब हमारा एक साइन बचता है ग्रेटर इक्वल, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, तो यहां पे हम क्या रख देंगे, चलो उसको भी बताते हैं। ये हमारा चार साइन आ गए थे, पांचवे के लिए यही जगह बचे थे, पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया ए कॉपीराइट का साइन है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, मीन्स दैट ए इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो या तो ग्रेटर होगा या तो बराबर होगा, तो हमारा यहाँ साइन आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। बी से हमें कहाँ जाना है, बी से सी की तरफ मूव करना है, तो बी से डी जाएंगे और डी से कहाँ जाएंगे, सी जाएंगे। बी से हम डी पहुंचेंगे और डी से कहां पहुंचेंगे, फिर सी पहुंचेंगे। तो ये बताओ रिवर्स चले हो तो इसका पलट दो, इसका पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल का अपोजिट क्या होगा, लेस इक्वल। पलट दोगे साइन, यहाँ पे जो है ये क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा। तो ट्राइंगल और अब यहाँ पे हैज में कंपेयर करोगे क्या आएगा, ट्राइंगल और हैज में कंपेयर करोगे ट्राइंगल आएगा। ट्राइंगल का मतलब क्या है, किस जगह पे है, लेस और इक्वल। तो परसेंटेज हमारा किसको शो कर रहा है, लेस को शो कर रहा है, परसेंटेज लेस को शो कर रहा है, हैज किसको शो कर रहा है, इक्वल को शो कर रहा है। तो एक में हमारा लेस दिखा रहा है और एक में क्या है, इक्वल, और आउटपुट हमारा क्या आया है, लेस इक्वल। तो यहाँ इन दोनों में क्या लगने वाला है, आइदर और। बोलो बात समझ में आई। हमने कंपेयर किया, बी से डी जाना था, सॉरी बी से हमें क्या जाना था, बी से सी जाना था, तो बी से हमने डी पहुंचे, डी से सी पहुंचे। इधर हम रिवर्स चले थे तो पलट दिए, ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल और हैज में कंपेयर किए, तो हमारा ट्राइंगल और हैज में क्या होगा, हैज हमारा इक्वल का काम कर रहा है, इक्वल टू को छोड़कर अगला साइन, तो हमारा आउटपुट क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, लेस और इक्वल होगा, ये वाला साइन। और परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस है, और यहाँ पे क्या दिया है, हैज का मतलब इक्वल। एक में लेस दिया, एक में इक्वल, दोनों बातों को दो प्लॉट में रख दिया है, इसलिए क्या हो गया, हमारा आइदर और लग गया। तो पहले वाले में क्या हो गया, आइदर और। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें तो यहां हमें कैसे मूव करना है, हमें जाना है ए से डी, तो ए से बी पहुंचेंगे, बी से सी पहुंचेंगे, सी से डी। टोटल जर्नी हम फॉरवर्ड किए, तो परसेंटेज हैड और ये कॉपीराइट, परसेंटेज
हैज में क्या होगा, परसेंटेज, परसेंटेज और इसका जैसे कंपेयर होगा तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनली हो जाएंगे, नो रिलेशन हो जाएगा। तो पहला ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट, अकेला पाया गया, काट दोगे। और यहाँ पे क्या दिया था, ए बराबर क्या दिया है, परसेंटेज का, बी बराबर सी दिया है ना, ठीक है। चलो पहला क्या हो गया, कैंसिल। अब हमें बी से कहाँ जाना है, डी जाना है, तो बी से सी पहुंचोगे, सी से डी। हैज और क्या है, कॉपीराइट, हैज और कॉपीराइट में ये हमारा होगा यानी ग्रेटर, और दिया क्या है, ट्रायंगल, तो ये क्या हो गया, हमने फॉरवर्ड जर्नी की थी, हैज और कॉपीराइट में ये क्या होगा, ये होगा कॉपीराइट, और यहाँ पे हमें दिया ट्रायंगल, तो दूसरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ना तो पहला फॉलो करेगा ना तो दूसरा। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया बना होगा कोडेड इनइक्वालिटी के। अब हम अपने मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहां तक हमने क्या किया, कोडेड इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अगले सेशन में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इस वैरायटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम आपको क्या करते हैं, यहां पे इस क्वेश्चन को होमवर्क देते हैं। पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को एक बार फिर से सुनेंगे, ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, तब आप इस वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन से हम कल के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।